हेलो एवरीवन, हमने इससे पहले मेरे चैनल पर देखा था कि वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के बारे में समझा था। फिर हमको वर्डप्रेस को लोकल होस्ट के सर्वर पे कैसे इंस्टॉल करना है, यानी हमको अपने लोकल सिस्टम पे कैसे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, हमने उसके बारे में समझा। देन फिर हमने होस्टगेटर का जो सी पैनल होता है, हमें लाइव सर्वर पे कैसे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। इसी तरीके से काफ़ी अलग अलग सर्वर्स होते हैं जिस पे वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन करने का प्रोसेस और तरीका अलग होता है। जैसे काफ़ी सारे सर्वर है जो सी पैनल यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे जो हमने जो होस्टगेटर का जो आपको प्रोसेस बताया था, लगभग वो ब्लू होस्ट में और जो इसके अलावा जो और सर्वर आते हैं उनमें सेम रहेगा। लेकिन ऐसी एक बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छा सर्वर इस समय चल रहा है होस्टिंगर। होस्टिंगर के बारे में आपने सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो मैं होस्टिंगर का डिटेल अभी जब हम मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलेंगे तो मैं एक एक ऑप्शंस आपको होस्टिंगर के बारे में समझाऊंगा इस वीडियो में कि होस्टिंगर कैसा सर्वर है और कौन सी साइट्स उसको यूज़ कर सकती हैं, या फिर किस ट्रैफिक तक का उनका जो सर्वर है वो ट्रैफिक को हैंडल कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें अभी हम इस वीडियो में समझेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग ये समझते हैं कि होस्टिंगर के सर्वर पे आपको डोमेन को कैसे कनेक्ट करना है, उसके बाद आपको होस्टिंगर पे ही कैसे सिक्योर्ड लेयर अपने वेबसाइट पे आपको इंस्टॉलेशन करना है SSL सर्टिफिकेट का। देन फिर उसके बाद हम समझते हैं कि वर्डप्रेस को आप होस्टिंगर में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि होस्टिंगर का अपना ही वेब सर्वर का पैनल है, अपना ही उनका एच पैनल करके एक आता है। आपको एच पैनल में काम करना पड़ेगा, जिसका जो एक हम कह सकते हैं आर्किटेक्चर जो है वो सी पैनल से बिल्कुल अलग है, इंटरफेस जो उसका सी पैनल से बिल्कुल अलग है। तो जैसे हम सी पैनल में वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं, बिल्कुल उसी की तरीके से एच पैनल पे वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन का प्रोसेस नहीं है। थोड़ा सा एक माइनर सा उसमें डिफरेंस है, उसके UI में डिफरेंस है। तो हम बिल्कुल डिटेल में इस वीडियो में समझते हैं कि होस्टिंगर के सर्वर में वर्डप्रेस को हमें कैसे इंस्टॉल करना है, हमें अपने डोमेन को होस्टिंगर के सर्वर के साथ कैसे कनेक्ट करना है, और हमें होस्टिंगर में SSL सर्टिफिकेट अपनी वेबसाइट में कैसे इंस्टॉल करना है। तो बिना देरी करते हुए आइए चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे और समझते हैं होस्टिंगर पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने का पूरा प्रोसेस। तो चलिए, अब हम लोग आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो एक बार सबसे पहले हम लोग होस्टिंगर का सर्वर कि क्या वहाँ पे फीचर्स है हमारे पास, किस प्राइसिंग पे हमको अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें पहले हम एक बार अपनी स्क्रीन पे समझ लेते हैं। देन फिर हम उसके बाद अपने डोमेन को अपने वेब सर्वर के साथ में कनेक्ट करने का प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरी ये hostinger.in जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट को हमको ओपन कर लेना है। अभी आप देखोगे यहाँ पे करीब 75% यहाँ पे होस्टिंग का ऑफ चल रहा है, यानी कि 139 यहाँ पे कॉस्टिंग है पर मंथ का, जिसमें 3 मंथ्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ये डील आप क्लेम कर सकते हो आप, अगर आपको सर्वर अभी परचेज अगर करना होगा तो। मैं नीचे आपको अपना एफिलिएट लिंक अपना डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दे रहा हूँ, आप उस पर क्लिक करके आप जा सकते हो और आप ये सर्वर को आप परचेज कर सकते हो। तो बेसिकली आप जैसे जो इनका बेस्ट जो एक ऑप्शन आता है सर्वर का, वो हम देख सकते हैं कि अनलिमिटेड ट्रैफिक है, 139 वाला जो कॉस्टिंग है, जो जिसमें आप 100 वेबसाइट्स और 100 GB का यहाँ पे SSD स्टोरेज रहता है। सपोर्ट आपको प्रॉपर 24/7 आपको मिलेगा इनसे। फिर आपको अनलिमिटेड फ्री SSL, मतलब जैसे अनलिमिटेड फ्री SSL का आप यहाँ पे ऐसे मतलब समझिए जैसे यहाँ पे 100 वेबसाइट्स का इन्होंने दिया हुआ है, तो आप 100 वेबसाइट्स पे फ्री ऑफ कॉस्ट में SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे हमने जैसे प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा था कि आपने क्लाउडफ्लेयर के थ्रू SSL इंस्टॉल किया या फिर आपने जीरो SSL के थ्रू आपने इंस्टॉल किया, तो आप उन दोनों जो प्रोसेस है आप उनसे बच जाओगे। आपका यहाँ पे सिंगल एक क्लिक में ही आपका SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो जाएगा। और इसी तरीके से वर्डप्रेस के लिए ऑप्टिमाइज रहता है। अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट अगर आप बना रहे हो तो आपको बेटर स्पीड मिलेगी और आपका SEO पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेटर रहेगा। तो उसके लिए ये सर्वर अच्छा है। और बेसिक जब आप स्टार्टिंग आप कर रहे हैं तो आप होस्टिंगर का वेब सर्वर आप यूज़ कर सकते हैं। एक बार इसके सारे फीचर्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे अब आप ये फीचर्स है ना, वन बाय वन जब आप इन फीचर्स को समझेंगे कि आपके पास ईमेल का स्टोरेज कितना रहने वाला है, आपके पास कौन कौन से सब डोमेन्स के ऑप्शन यहाँ पे रहेंगे, पार्क डोमेन रहेगा, FAQs जो हो गया, फिर आपके पास MySQL कनेक्शंस यहाँ पे कितने रहेंगे इस सर्वर में, 500 जैसे है, ठीक है। फिर MySQL का इंपोर्ट साइज़ आप है ना, एक आपको जैसे अपनी वेबसाइट को अगर किसी दूसरे सर्वर से सर्वर में माइग्रेट करना है तो आपको SQL डेटाबेस को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उस इंपोर्ट का मैक्सिमम साइज़ कितना है, जैसे बहुत सारे आप सी पैनल्स पर जाओगे तो वहाँ पे आपको 102 MB का साइज़ मिलेगा, मतलब आई गेस करीब 52 MB का साइज़ होता है। तो इधर आपको 200 MB का MySQL इंपोर्ट साइज़ भी आपको मिल रहा है। तो सी पैनल्स और जो दूसरे सर्वर्स हैं उनके कंपैरिजन में इनके पास ये कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो अच्छे ऑप्शंस हैं, और एक इस प्राइसिंग सेगमेंट में, इस कॉस्टिंग सेगमेंट पे आपको ये सारे फीचर्स ये सर्वर प्रोवाइड करा रहा है।
तो बेसिकली इसीलिए हम लोग अभी जो अपने जो भी हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं या फिर जो हमारी वेबसाइट्स होती हैं, जब हम लोग इनिशियल डेवलपमेंट पे जब स्टार्ट करते हैं उसको, तो हम लोग होस्टिंगर का सर्वर ही प्रेफर कर रहे हैं और होस्टिंगर पे ही हम लोग वेबसाइट को बिल्डअप कर रहे हैं। तो आइए चलिए अब चलते हैं कि हमें डोमेन को अपने सर्वर के साथ में कैसे कनेक्ट करना है। अब जैसे समझिए कि हमको सबसे पहले होस्टिंगर पे लॉगिन करना होगा। तो हमने जो अपना अकाउंट क्रिएट किया है हम उसके थ्रू लॉगिन कर लेंगे। डोमेन हमारा डलसिस लाइफ साइंसेज है। ये डोमेन हमारा गोडैडी का हमारा अकाउंट है, हमने वहाँ से परचेज किया था, तो ये डोमेन हमारा इधर पे लिस्टेड है। अभी ये डोमेन ऑलरेडी किसी दूसरी वेबसाइट पे था, लेकिन अब हम इस वेबसाइट को होस्टिंगर पे माइग्रेट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप वर्डप्रेस को आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सर्वर पे और डोमेन कैसे आपको होस्टिंगर पे कनेक्ट करना है। देन फिर इसके बाद जो एक हमारा नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा, उस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपको किसी दूसरे सर्वर से होस्टिंगर पे वेबसाइट को माइग्रेट कैसे करना है। तो वर्डप्रेस की वेबसाइट का माइग्रेशन प्रोसेस हम लोग समझेंगे उस वीडियो में कि आप कैसे अपनी वेबसाइट को माइग्रेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे चलना है, हम जैसे ही अपने गोडैडी अकाउंट पर लॉगिन कर लेंगे तो ऐसे आपके जो डोमेन्स होंगे, रजिस्टर्ड वो डोमेन्स की लिस्ट यहाँ पे आ रही होगी, उस पर हमको सीधे चले जाना है। DNS के ऑप्शन पे हमको क्लिक करना है। अभी जैसे हमारा ये सर्वर है किसी और उस पर इंस्टॉल्ड था, तो अब हमने इसको चेंज किया है, तो हमने इसके नेम सर्वर यहाँ पे चेंज कर दिए हैं। इसी तरीके से आपका जैसे फ्रेश डोमेन अगर होगा, फर्स्ट टाइम अगर आप उसको ऐड करें नेम सर्वर, तो यहीं पे सेम ऐसे ही पैनल एक आ रहा होगा, इधर पे नेम सर्वर होते हैं गोडैडी के। तो आपको सिंपली चेंज पे क्लिक कर देना है। चेंज पे क्लिक करना है, फिर एडिट माई ओन नेम सर्वर्स एडवांस्ड, इस ऑप्शन पे जाना है और ये यहाँ पे जो नेम सर्वर्स हैं जो हमको इधर मिलेंगे। अभी जैसे देख सकते हैं कि हमने अपने डोमेन को डलसिस लाइफ साइंसेज को यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है। अब बेसिकली इसको कनेक्ट करना कैसे है, एक बार वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम लोग प्रीमियम वेब होस्टिंग हमारा मैनेज पे चलेंगे, यहाँ पे ऐसे ये वेबसाइट्स कनेक्टेड होती हैं, तो डलसिस ये लाइफ साइंसेज यहाँ पे है, ठीक है। अब जैसे आपको कोई नया वेबसाइट अगर अपने सर्वर में अगर कनेक्ट अगर करना है, तो सिंपल हम ऐड वेबसाइट पे हम क्लिक करेंगे। इधर पे या तो न्यू वेबसाइट या फिर माइग्रेशन कर रहे हैं। अब क्योंकि हमारी वेबसाइट जैसे है वो पुरानी है, तो इसलिए हम उसको माइग्रेट करने के ला रहे हैं यहाँ पे। या फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट वाले ऑप्शंस आ जाते हैं, तो हमें इस पर नहीं जाके स्क्रिप्ट क्रिएट एन एम्प्टी वेबसाइट, मतलब आप अपने फंक्शनैलिटीज़ को आप अपने हिसाब से चूज़ करोगे यहाँ पे। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे डोमेन्स हैं, उस डोमेन को या फिर कोई एग्जिस्टिंग डोमेन है। अब लेट अस सपोज हमारे पास एग्जिस्टिंग डोमेन, हम कोई भी एग्जिस्टिंग डोमेन जो हमारे पास है, हम एक बार उसको डाल के यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे मेरी जो कंपनी है उसका नाम softwareblink है, तो softwareblink.com का हमने डोमेन यहाँ पे डाला। अब अगर हमको इस वेबसाइट को यहाँ माइग्रेट करना होगा, तो अभी हमको ये रिक्वायर्ड नेम सर्वर्स आ गए कि हमको ये नेम सर्वर्स ऐड करने हैं। तो इसी तरीके से हमने डलसिस लाइफ साइंसेज पे भी हमने यही वाले डोमेन नेम सर्वर, जो होस्टिंगर के जो नेम सर्वर होते हैं, वो नेम सर्वर हमने यहाँ पे ऐड कर रखे हैं। तो आपको बेसिकली इन दोनों ये जो सर्वर्स रहते हैं नेम सर्वर, आपको इनको कॉपी करके इधर पेस्ट करके सेव कर देना होता है। बस आपका नेम सर्वर यहाँ पे सेव हो जाता है। देन आपका जो डोमेन है, वो डोमेन आपका इधर साइड पे कनेक्टेड हो जाता है। और कुछ इस तरीके से जैसा हमने देखा था अपने पैनल पे, ये जो मैनेजमेंट पैनल है, यहाँ पे आपकी वेबसाइट का डोमेन आपका ऐड होकर आने लग जाएगा। जैसे ही आपका डोमेन यहाँ पे शो होता है, तो थोड़ा टाइम लगता है, करीब है ना, किसी उस पर सर्वर पे 10 मिनट लगते हैं, किसी में 2 घंटे। तो आप थोड़ा 1 घंटे आधे घंटे का आप वेट कर लीजिएगा, तो आपका जो नेम सर्वर है वो आपके नए होस्टिंगर के अकाउंट पे पॉइंट आउट हो चुका होगा, तो वो पॉइंट हो जाएगा। देन फिर उसके बाद हम जैसे ही आपका सर्वर आपका कनेक्ट हो जाता है, हम लोग मैनेज पे आएंगे। जब हम यहाँ पे होस्टिंग के पैनल पे आते हैं, तो हमारा वेबसाइट मैनेज का ऑप्शन आता है, तो उधर आपका डोमेन लिख के आने लगेगा। हम उस डोमेन पे जैसे ही मैनेज पे क्लिक करेंगे, उसके बाद मैनेज पे क्लिक करने के बाद में जो सबसे पहला जो काम हमारा होगा, अभी जैसे हम डलसिस लाइफ साइंसेज पे अगर हम क्लिक करते हैं, तो देखिए साइट नॉट सिक्योर, क्योंकि अभी इसमें SSL भी इंस्टॉल्ड नहीं है और ये डिफ़ॉल्ट पेज है, क्योंकि साइट का हमने डोमेन खाली ऐड किया है। तो अब हम अपना सेकंड प्रोसेस पे चलते हैं, हम अपना SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करते हैं। तो होस्टिंगर पे SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना बहुत आसान है, बहुत ऑटोमेटिक वाला यहाँ पे प्रोसेस है, ऑटोमेशन वाला प्रोसेस है पूरा। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, SSL आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो बेसिकली हमको यहाँ पे चलना है सिक्योरिटी वाले ऑप्शंस में, हमको आना है एडवांस वाले ऑप्शंस में। एडवांस ऑप्शंस पे जैसे ही हम आएंगे, हम SSL पे क्लिक कर देंगे। SSL पे क्लिक करने के बाद में जैसे हम अपने डोमेन में, अब यहाँ पे आएगा डलसिस लाइफ साइंसेज में, आपको किस डोमेन पे करना है, तो आपको यहाँ पे बेसिकली बस आपको डोमेन सेलेक्टेड है आपको ऑलरेडी, आपको इंस्टॉल SSL पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे SSL इज़ बीइंग इंस्टॉल्ड, ठीक है। अब ये SSL आपका इंस्टॉल होने का प्रोसेस चालू हो गया और ये
अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इंस्टॉलेशन में टेक अप टू एन आवर, मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर आपका SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो जाएगा। एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं अगर हो गया हो तो, नहीं तो 1 घंटे के अंदर 10 मिनट 15 मिनट हार्डली लेता है। उसके बाद SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल्ड होता है अगर आपका नेम सर्वर सही तरीके से पॉइंटेड है। ये देखिए लाइफ टाइम SSL लेट्स इनक्रिप्ट का SSL सर्टिफिकेट यहाँ इंस्टॉल्ड हो गया है और स्टेटस है उसका एक्टिव और एक्सपायरी है नेवर, मतलब जब तक आप सर्वर पे रन कर रहे हैं तब तक SSL सर्टिफिकेट आपका रन करता रहेगा। तो ये था SSL को इंस्टॉल करने का प्रोसेस। अब चलिए एक बार जल्दी से हम लोग समझ लेते हैं कि वर्डप्रेस हमको बेसिक जो फ्रेश इंस्टॉलेशन है वर्डप्रेस का वो हमको होस्टिंगर में कैसे इंस्टॉल करना है। अब ये हमारा पैनल है जहाँ पे हमारा वेबसाइट जो हमारा डोमेन नेम है वो यहाँ पे लिस्टेड है। तो बेसिकली अब हमको इधर यहाँ पे इस पैनल में जैसे ये भी नया डैशबोर्ड है, इससे पहले एक ओल्ड डैशबोर्ड था, तो ओल्ड डैशबोर्ड पे अभी हम नहीं बात कर रहे हैं। हम लोग जो इस समय लेटेस्ट जो डैशबोर्ड चल रहा है हम उससे ही बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ आपके पास इन्फॉर्मेशन रहेंगी, आपका डोमेन रहेगा, आपका डोमेन कब से एक्टिव है आपके सर्वर में वो वाली इन्फॉर्मेशन रहेंगी। फिर ये आपका वेब होस्टिंग कौन सा है, ठीक है, फ्री ईमेल्स आपको मिले हैं, डेली बैकअप आपने ऑन कर रखा है कि आपने डिसेबल कर रखा है, ये सारी चीज़ें। फिर आपके पास है ना इस समय जो आपके विजिटर्स है वो क्या है, लोडिंग टाइम आपका, स्पीड टेस्ट आप डायरेक्टली आप कर सकते हो। ये कुछ ऐसे ऑप्शंस है जो आपको सी पैनल में फ्रंट पे आपको नहीं मिलते हैं। मेलवेयर स्कैनर है, इन्होंने मेलवेयर स्कैनर भी दे रखा है। तो काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स हैं जो आपको इनके एच पैनल में आपको मिल जाते हैं। तो अब यहाँ पे जब हमको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है तो हम सिंपल ऑटो इंस्टॉलर का एक ऑप्शन दिया हुआ है इधर पे, हम इस ऑटो इंस्टॉलर पे क्लिक करेंगे। ऑटो इंस्टॉलर पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ बेसिक एप्लीकेशंस आ गई हैं। हमें कौन सी एप्लीकेशन यहाँ पे अपने जो हमारा जो डोमेन है उस पर इंस्टॉल करनी है। तो हमको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है तो हम वर्डप्रेस पे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। वर्डप्रेस सेलेक्ट करेंगे, ये जैसे हमारा टाइटल है तो इधर जो भी हमारी वेबसाइट का टाइटल है वो टाइटल हमको यहाँ पे मेंशन कर देना है। एडमिनिस्ट्रेटिव ईमेल आपका जो भी आपने बना रखा होगा अपना डोमेन वाला या फिर कैसा भी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ईमेल होगा, जो भी ईमेल आईडी को आप डालना चाहते हैं कि आप लॉगिन में उसको यूज़ करें या फिर आपका पासवर्ड या फॉरवर्ड जो भी आपको कुछ भी करना हो तो उस ईमेल आईडी पे कम्युनिकेशन वर्डप्रेस का और आपके बीच में हो तो वो एडमिन ईमेल यहाँ पे डाल देंगे। फिर इधर आपको जो भी यूज़र नेम डालना है, मेरा सजेशन ये है कि एडमिन छोड़ के आप कुछ भी यूज़र नेम अपना यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक, क्योंकि एडमिन अगर रहता है तो काफ़ी सारे अटैक्स होते हैं तो उसमें थोड़ा सा एक ईजी हो जाता है। अब पासवर्ड आप जो पासवर्ड अपना रखना चाहें वो पासवर्ड आप अपने हिसाब से इधर पे मेंशन कर दीजिए। एडवांस के ऑप्शन में जाएंगे तो देखेंगे HTTP यहाँ पे सिलेक्टेड होगा बाय डिफ़ॉल्ट। अब हमने क्योंकि SSL इंस्टॉल कर लिया है तो इसको HTTPS हमको सिलेक्ट कर देना है। सब डायरेक्टरी हमको ब्लैंक रखना है। सब डायरेक्टरी का मतलब होता है कि dulcislifesciences.com/ हमने सपोज करिए XYZ नाम से फोल्डर बना दिया तो वर्डप्रेस जो होगा वो XYZ फोल्डर के अंदर इंस्टॉल्ड होगा। तो आपकी वेबसाइट जो ब्राउज़र पे जब ओपन होगी तो वो dulcislifesciences.com/XYZ नाम से ओपन होगी। लेकिन अगर आप डायरेक्टरी को ब्लैंक रखेंगे तो आपकी वेबसाइट इस ही डायरेक्टरी में इंस्टॉल रहेगी। तो आपका जो वेब डोमेन है, जो मेन आपका डोमेन है, उस डोमेन पे वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा तो साइट भी आपकी उसी डोमेन के साथ में खुलेगी, ठीक है। अब ये क्रिएट ए न्यू डेटाबेस से लेके ये सारी चीज़ें आप खुद भी इसको बना सकते हो, नहीं तो होस्टिंगर जो एच पैनल है वो ऑटोमेटिकली आपके लिए ऑटो इंस्टॉलर वाला सिस्टम जो है वो आपका जो डेटाबेस है और उसका पासवर्ड से लेके सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली वो सेट कर देगा। तो हम इसको ऑटोमेशन पे रहने देते हैं। एडवांस वाले डायलॉग को हम वापस से बंद करते हैं, देन हम इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब देखिए, अब जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है ऑब्वियसली बात है हमको वही हमको इंस्टॉल करना है, वो रिकमेंडेड भी है। लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना चाहते हो, यूज़ करना चाहते हो, आप उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। डिस्क स्पेस आपका 55 MB का यूज़ होगा और जो PHP वर्जन है करेंट वो 8.0.25 है और मैक्सिमम PHP वर्जन जो सपोर्टेड है वो 8.1.99 है। तो ये सब ऑलरेडी सिलेक्टेड आपको बता दिया कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं और ये ग्रीन सिग्नल है कि वो रिक्वायरमेंट्स हम लोग फुलफिल कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आपको अपडेट शेड्यूल आपको रखना है, या तो आप ऑटोमेटिक अगर आप इधर वर्डप्रेस की अपडेटिंग रखना चाहते हैं तो आप उसको ऑन कर सकते हैं। माइनर वर्जन आप ऑटोमेटिक अपडेशन पे चाहते हैं तो कर दीजिए। फिर हर बार आपका जैसे ही लेटेस्ट वर्जन आए तो वो अपने आप आपका वर्डप्रेस का जो वर्जन है वो अपडेट हो जाए तो आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं रखूँगा माइनर वर्जन क्योंकि कई बार जैसे नए वर्जन आते हैं तो साइट में कुछ परेशानी हो जाती है। तो एक बार हम पहले चेक कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, जो प्लगइन का जो हमारा अपडेट है या फिर जो थीम है हमारी या वर्डप्रेस है वो एक दूसरे के साथ में कंपैटिबल है कि नहीं। तो उसी के बाद हम लोग अपनी वेबसाइट को बैकअप लेने के बाद अपडेट करते हैं। तो बस इतना प्रोसेस है, ये हमने यहाँ पे देख लिया। देन फिर उसके बाद हमको बेसिकली इंस्टॉल पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। आपको हार्डली 30 सेकंड 40 सेकंड का आपको वेट करना होगा और आपका वर्डप्रेस
प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो जाएगा। आपका वर्डप्रेस हमारा कंप्लीट हो गया। वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन हमारा फुल एंड फाइनल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। अब इधर से एडिट वेबसाइट का ऑप्शन है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली आप लॉगिन कर सकते हो अपने डैशबोर्ड पे। ठीक है, HTTPS इसको फोर्स कर दीजिए कि HTTPS क्योंकि इंस्टॉल्ड है तो रिडायरेक्ट ऑल वेबसाइट रिक्वेस्ट, आपकी वेबसाइट पे कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है वो HTTPS पे चली जाए। मेंटेनेंस मोड अगर आपको लगाना है तो मेंटेनेंस मोड आप यहाँ से डायरेक्टली लगा सकते हो। लाइट स्पीड या कैश का प्लगइन है, इससे आपकी वेबसाइट की स्पीड सही रहती है, तो इसको इनेबल रहने दीजिए। वर्डप्रेस के अपडेट्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। स्पीड एंड सिक्योरिटी SSL सर्टिफिकेट एक्टिव है, ये आपको शो कर रहा है यहाँ पे। इंस्टॉल अनदर वर्डप्रेस, आपको कोई दूसरा वर्डप्रेस वर्जन इंस्टॉल करना है इसी पे या फिर किसी सब डोमेन पे, तो आप वो यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। डेली बैकअप अगर आपको लेना है तो आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके लिए जो कॉस्टिंग होगी वो करीब 115 पर मंथ की यहाँ पे कॉस्ट होगी डेली बैकअप की। लेकिन अगर आप इनका सबसे प्रीमियम सेगमेंट का सर्वर अगर लेते हो तो वहाँ पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट आता है, वहाँ पे आपको अलग से पेमेंट नहीं करना है। और PHP वर्जन हमारा 8.0 है, वर्डप्रेस वर्जन हम ये वाला रन कर रहे हैं। तो ये बेसिकली आपको यहाँ से एक चीज़ पता चल गई कि आपका वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है, आपके वर्डप्रेस में कौन सा PHP वर्जन यूज़ हो रहा है और क्या क्या ऑप्शन सभी हैं। तो अब हमारे पास वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर हमको लॉगिन कैसे करना है। अब या तो हम डायरेक्टली अपनी वेबसाइट को ओपन करेंगे, इधर कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं कि हमारा जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉलेशन फ्रंट एंड का कैसा आया। अब देखिए ये वर्डप्रेस हमारा फ्रंट एंड पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है और SSL सर्टिफिकेट भी हमारा यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। कनेक्शन इज सिक्योर। अब हमको इसी पे अगर लॉगिन करना है तो हम wp-admin जो वर्डप्रेस का जो डिफ़ॉल्ट URL होता है लॉगिन करने के लिए, हम वो यहाँ मेंशन कर देंगे और इधर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो हमने इंस्टॉलेशन के टाइम पे डाला था हम उसको डाल के अपना वर्डप्रेस का डैशबोर्ड यहाँ पे एक्सेस कर लेंगे। या फिर आप डायरेक्टली अगर आप अपने एज पैनल पे अगर आप लॉगिन हैं तो आप एडिट वेबसाइट्स पे भी अगर क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली एक कनेक्शन जनरेट कर देता है और आपका वर्डप्रेस डैशबोर्ड को डायरेक्टली एक सिंगल क्लिक पे बिना यूज़र नेम और पासवर्ड डाले वो आपके ब्राउज़र पे ओपन कर देगा, तो आप एक्सेस कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको एड पैनल में लॉग इन रहना ज़रूरी है। अब जैसा हम यहाँ पे देख सकते हैं ये wp-admin, ठीक है। अब ये पोस्ट के मतलब आपको पहला पोस्ट बनाने वाले पेज पे सीधे रिडायरेक्ट कर दे रहा है। तो या तो आप डायरेक्टली आप उस पर भी जा सकते हो या फिर आप wp-admin, आप सीधे wp-admin आप यहाँ से बैक कर देंगे ना तो आप इधर पे लॉग इन हो जाएंगे। आपका जो वेबसाइट है वो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आपका इस तरीके से आने लग जाएगा, जो आपने बेसिक जो आपने इंस्टॉलेशन किया है अपने होस्टिंगर पे। तो ये पूरा प्रोसेस था कि कैसे आपको होस्टिंगर के जो सर्वर है उस पर अपने डोमेन को कनेक्ट करना है, कैसे SSL सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करना है और वर्डप्रेस को आपको कैसे इंस्टॉल करना है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इनकेस आपको कोई भी डाउट आता है या फिर आपको वर्डप्रेस से रिलेटेड या फिर स्टार्टअप से रिलेटेड आपको कोई भी अगर क्वेश्चन पूछने हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में और अपने वीडियो में अपना Instagram ID मेंशन कर दे रहा हूँ, तो आप मेरे को वहाँ पर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर वहाँ पर आपको 100% आपको दूंगा। और वर्डप्रेस में आगे भी अगर कोई आपको डाउट्स रहते हैं तो आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मेरे चैनल के साथ आप हमेशा जुड़े रहिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे वर्डप्रेस से रिलेटेड सारे अपडेट्स और जितने भी सिक्योरिटी वाले जो पार्ट्स हो गए, वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है, वर्डप्रेस के जो एरर्स हैं उसके सॉल्यूशंस आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे मिलते रहेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।